हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्जियोलॉजिकल इशूज इन एजुकेशन। ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड की एजुकेशन स्टडीज़ में। बेसिकली टॉपिक में क्या है ना, एक्जियोलॉजिकल इशूज भी है, देन एस्थेटिक्स भी है और देन उसके बाद पीस एजुकेशन है। तो तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम वैल्यूज। बेसिकली एक्जियोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जो एथिक्स और एक होती है एस्थेटिक्स, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्जियोलॉजी बेसिकली क्या है ना, थ्योरी ऑफ वैल्यूज कहते हैं इसे। और एक्जियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी की ब्रांच है जो कि रिलेट करती है वैल्यूज से। और एक्जियोलॉजी का ग्रीक में मतलब क्या है, एक्जियोज का मतलब है वैल्यू और वर्थ, लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ। तो एक्जियोलॉजी क्या हुई, स्टडी ऑफ वैल्यू या वर्थ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं एग्जाम में। तो एक्जियोलॉजी डील किससे करती भाई कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और भी बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं फिलॉसफी में। एक्जियोलॉजी में क्वेश्चंस कैसे होंगे फिर कि भाई मूल्य क्या है या वैल्यूज क्या है, अच्छा या बुरा क्या है, वैल्यूज कहाँ से आई हैं, कैसे यूज करनी है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस एक्जियोलॉजी की ब्रांच ऑफ फिलॉसफी में पूछे जाते हैं। और ऑफ कोर्स एक्जियोलॉजी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डीप है। वैल्यूज का फिलोसफिकल मीनिंग ना बहुत ही ज़्यादा डीप है, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन वैल्यूज हम चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त ने कोई शरारत करी है और उसकी मम्मी पूछती है कि इसने कोई शरारत करी है नहीं करी, तो हम अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। हालांकि झूठ बोलना बुरी बात है ना, लेकिन हम अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो इस तरह से क्या है ना, वैल्यूज टाइम के साथ, रियलिटी के साथ, सिचुएशन के साथ थोड़ी अडेप्ट होती है। और पर्सन टू पर्सन वैल्यूज डिफर भी करती हैं। तो एक्जियोलॉजी के दो टाइप्स पढ़ी हमने। एक होती है एथिक्स। एथिक्स में क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कंडक्ट होता है, मतलब अच्छा बुरा क्या है, कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करना है, कि कैसे सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूँगा। एस्थेटिक्स में क्या है, एस्थेटिक फिलॉसफी की ब्रांच है जो कि डील करती है किसी भी वस्तु की या किसी भी सब्जेक्टिव मैटर की नेचर या एप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। कि आर्ट अच्छा है या क्या बुरा है, उस ब्यूटी के बारे में, गुड टेस्ट के बारे में। तो वैसी चीज़ें कि ब्यूटीफुल क्या है, अच्छा म्यूजिक क्या है। अब अच्छा म्यूजिक सभी की नज़र में अलग अलग होगा, मतलब इसकी अच्छे की ना डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि ब्यूटी को देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये सभी जो फिलोसफिकल पॉइंट है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो बस हमें तो बस इतना ही पढ़ना है कि एग्ज़ाम में आप पास हो सको। बाकी आपका मन हो तो आप डीप में पढ़ सकते हो। चलो देन आते हैं एक्जियोलॉजिकल इशूज़ का शिक्षा में ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमें वैल्यूज पढ़ने की। तो देखो, सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं टाइम के साथ, और ये इंडिया का ही मैटर नहीं है, ये हर एक जगह फील किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चों में जो वैल्यूज़ है ना, या करंट जनरेशन में वैल्यूज़ थोड़ी कम होती जा रही हैं, क्योंकि ऐसी सोसाइटी की डिमांड हो गई है और उन्हें लगता है कि भाई पैसे कमाना या मटेरियलिस्टिक वेल्थ पा लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, ड्रग अब्यूज़ काइंड ऑफ थिंग, इनजस्टिस, सोशल इशूज़ या स्टीरियोटाइप्स जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में कॉमन है। तो इनको कैसे टैकल किया जा सकता है, टैकल इस वे में किया जा सकता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनमें अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करके, इनकलकेट का मतलब होता है बच्चों में सम्मिलित करके, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के थ्रू हम उनमें ये चीज़ें डाल दें, उनके मन में सम्मिलित कर दें, इनकलकेट कर दें। एजुकेशन काम भी क्या करता है, वैल्यूज को ट्रांसमिट करने का काम करता है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसीलिए शिक्षा कल्चर और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, और हम एजुकेशन के जरिए ही आने वाली सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अच्छी वैल्यूज को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बच्चों के मन में इनकलकेट करें, ताकि जो फ्यूचर लर्नर्स है ना, वो अच्छे से उनमें वैल्यूज हों। और वैल्यूज किस रिलेशन में होगी, मतलब सोशल वैल्यूज होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगी, सेकुलर वैल्यूज होगी। ये सभी चीज़ें क्या हैं, कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब सोसाइटी के बारे में सोचेगा, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं
कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दूसरों की रिस्पेक्ट करे, ब्रदरहुड हो, लड़ाई झगड़ा ना करे। डेमोक्रेटिक में आगे नेशनल चीज़ें कि सेक्युलर हो, ब्रदरहुड हो, ह्यूमैनिटी हो, है ना, मानवतावादी हो। सेक्युलर में क्या है, एक दूसरे रिलीजन की, कास्ट की, भाषा की, सभी की रिस्पेक्ट करना। तो ये जब सभी चीज़ें बच्चों में होंगी तो कोई भी कंट्री अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ओके, तो अब पढ़ते हैं वैल्यूज के बारे में। वैल्यूज बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि किसी भी वस्तु की या किसी भी थिंग की वर्थ क्या है, कीमत क्या है। लेकिन जो इसका फिलॉसफिकल मीनिंग है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डीप है। फिलॉसफी में वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, थॉट है, बिलीफ है, या किसी इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट है या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन सा इंडिविजुअल किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे देखता है। और ये सिचुएशन के साथ, रियलिटी के साथ, टाइम के साथ चेंज होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था दोस्त को बचाने वाला। और इसका एक एग्जांपल और है कि सपोज एक सोसाइटी में होता है कि एल्डर्स के सामने नहीं बोलना है ना। वैल्यूज में कैलकुलेट होता है, जैसे इंडियन सोसाइटी है तो हम बड़ों के सामने उतना बोलते नहीं हैं। वो क्या है, वैल्यू को दर्शाता है कि भाई बच्चे में अच्छी वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, और बड़ों के सामने ये ज़्यादा चींची नहीं करता है। तो ये वैल्यूज एज ए वैल्यू ट्रीट होगा एक सोसाइटी में। लेकिन जहाँ दूसरी सोसाइटी है, जहाँ पे फ्रैंकनेस, जहाँ पे बात करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अगर वहाँ पे चुप रहेंगे तो ये समझा जाएगा कि भाई ये तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बोलता ही नहीं है ना, बात ही नहीं करता, इसमें पता नहीं कैसे मूल्य हैं, कैसे वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हो पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, सिचुएशन टू सिचुएशन वैल्यूज डिफ़र करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है इसका। तो वैल्यू बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल बिलीफ हैं जो कि गाइडिंग फोर्स की तरह काम करती हैं बिहेवियर्स के पीछे, है ना। कोई सिचुएशन हो रही है, सपोज एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लोग उसकी मदद करेंगे, कुछ लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल बिलीव्स हैं जो कि उसको उसकी सोसाइटी के थ्रू, शिक्षा के थ्रू मिले हैं, और वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे गाइडिंग फोर्स है। आई होप क्लियर है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपको बस एक बार टॉपिक समझ लो, आइडिया ले लो। चलो देन है एजुकेशनल वैल्यूज क्या है अब। तो एजुकेशनल वैल्यूज हैं जो भी एजुकेशनल कंटेक्ट से रिलेट करते हैं, जो भी हम शिक्षा में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो स्कूल्स, कॉलेजेस या डिपार्टमेंट क्या हैं, सबसे अच्छी जगह हैं जिनके सहारे, जिनके ज़रिए हम वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं लर्नर्स के भीतर। उनको कैसे बिहेव करना है, उनकी थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना है, और उनको चीज़ों को कैसे परसीव करना है कि किसकी कीमत है किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और किस तरह से उन्हें बिहेवियर करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में। तो उनको स्कूल्स या इंस्टीट्यूट या फॉर्मल इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें होती रहती है ना कि जिससे बच्चों में वैल्यूज आए। कल्चरल फेस्ट, नेशनल से रिलेटेड चीज़ें, देश से रिलेटेड चीज़ें, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और आपस में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती सोसाइटी में, क्योंकि सभी को सिखाया जाता है कि सभी इक्वल हैं, सभी की रिस्पेक्ट करना, ब्रदरहुड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप हैं वैल्यूज की, या कौन कौन सी चीज़ें हमें करिकुलम में ऐड करनी चाहिए जिसके ज़रिए हम बच्चों में ये सभी चीज़ें इनकलकेट कर सकें। ठीक है, सोशल कल्चरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज। तो ये कुछ टाइप्स हैं। सोशल वैल्यूज में क्या होगा भाई, नॉन वायलेंस की लड़ाई नहीं करना, है ना। सोशल हेल्प या ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखो। टॉलरेंस की, टॉलरेट करना, एडेप्ट करना, वो भी क्या है, एक तरह से वैल्यूज ही है। मैनुअल वर्क के प्रति डिग्निटी सोसाइटी में, क्योंकि जब मैनुअल वर्क के प्रति जो भी हाथ से काम करने वाले काम है उसके प्रति डिग्निटी होना, उसके प्रति रिस्पेक्ट होना, ये सभी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। देन है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब है शिष्टाचार। और भी आपको कुछ याद आता हो तो आप लिख देना, सोसाइटी और कल्चर में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के कल्चर की, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को हम इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों के भीतर। देन है मोरल वैल्यूज़ की ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी, ट्रस्ट रखना एक दूसरे पे, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र होना, क्योंकि ये सभी चीज़ें सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। पीस बना के रखना, शांति बनाए रखना, रिस्पेक्ट करना।
तो ये सभी चीज़ें सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। सेकुलर वैल्यूज क्या हो सकती हैं? म्यूचुअलिज्म कि सभी तरह के धर्म एक जगह पे रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद करके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ये है म्यूचुअलिज्म। देन है कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, सपोर्ट, ये भी ज़रूरी है। देश को आगे बढ़ने के लिए ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे ज़रूरी है ना। किसी भी धर्म से पहले हम क्या हैं? मानव हैं, तो मानवता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को किसी भी तरह से अनबायस नहीं रहना चाहिए, उसको इक्वली सभी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। देन है इक्वलिटी। इक्वलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सभी को मिली हुई है। और रिस्पेक्ट करना, सभी की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ हैं सेक्युलर वैल्यूज जो कि बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। चलो देन आते हैं नेशनल वैल्यूज क्या हैं। राष्ट्र के लिए जो मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रदरहुड होना, भाईचारा होना, है ना, कोऑपरेशन, सपोर्ट होना, एक दूसरे की हेल्प करना, जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, उनको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। जो भी मर्डर्स हैं, मैस्केर है, राइट से मतलब दंगे फसाद जो हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनकी दर को कम करना। क्योंकि बिल्कुल कम तो हम नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर लोगों की साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन हम इस दर को, रेट को ज़रूर कम कर सकते हैं। लोगों में यूनिटी होना या यूनिटी को एनहेंस करना, एकता को एनहेंस करना, ताकि देश और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो भी लोकतंत्र के लिए वैल्यू ज़रूरी हैं, उनको भी इनकलकेट करना बच्चों में, है ना। इसमें वही चीज़, सब चीज़ें आ गई, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, जिसके ज़रिए देश और ज़्यादा एकजुट हो। और जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हिस्ट्री में एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा इन सभी चीज़ों को करिकुलम में जगह मिलती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों में वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में हमारी मदद करते हैं। और ये सभी चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हो वो अच्छे से देश की तरक्की में अपनी भागीदारी, देश के अपने आप को मतलब पार्टिसिपेट कर सके। चलो नेक्स्ट है रोल ऑफ पीस एंड अदर वैल्यूज़, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।